पश्चिम बंगाल के असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिली है। BJP's 200 par in Bengal, massive lead signals historic shift. 206 सीटें मिली है भारतीय जनता पार्टी को इस विधानसभा चुनाव में। और भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। इससे पहले आज तक ना भारतीय जनता पार्टी को कभी बहुमत मिली और ना ही कभी उसका मुख्यमंत्री बन पाया। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी को ये जीत उसकी अपनी काबिलियत पर मिली है? सवाल ये है कि क्या वाकई चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव कराया है? सवाल ये है कि क्या चुनाव में कोई धांधली नहीं हुई है? क्या सवाल ये नहीं बनता है कि जिस तरीके से चुनाव से ठीक पहले SIR करवाया गया और समय नहीं दिया गया उन मतदाताओं को कि वो अपने जिनका नाम कटा हो वो अपने नाम को जुड़वा सकें, क्योंकि आपको मैं बताऊं कि लगभग 27 लाख वोट ऐसे थे जिनको चुनाव आयोग ने सीधे से काट दिया। क्या वो ममता बनर्जी जनता से हारी हैं या चुनाव आयोग के करतूतों से हारी है? जो भवानीपुर विधानसभा उनका गढ़ माना जाता था, जहां से वो कभी नहीं हारी, लेकिन आज जब रिजल्ट आता है 4 मई के दिन तो ये पता चलता है कि ममता बनर्जी खुद अपनी सीट नहीं बचा पाई और 15,000 वोट से वो चुनाव हार जाती हैं। क्या ये सब कुछ इतना सीधा सिंपल सा है? क्या ये जनमत है या वो मत है जो लोगों को दिख नहीं रहा है? या ये वो मत है जो चुनाव आयोग की आड़ में भारतीय जनता पार्टी ने सीधे इस चुनाव को जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग किया, जिसने देश की पॉलिटिक्स को सबसे बड़ा और सबसे कंट्रोवर्शियल भूकंप ला दिया है, भूचाल ला दिया है, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। वेस्ट बंगाल के असेंबली इलेक्शन में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल को टोटल 294 सीट्स में से 148 सीट्स चाहिए होते हैं, लेकिन बीजेपी को इस बार कितनी सीटें मिली हैं आप सुन करके हैरान हो जाएंगे। बीजेपी को 206 सीटें मिली हैं। 206 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रचंड बहुमत दर्ज की है। वहीं लगभग 15 सालों से सत्ता पर काबिज रहने वाली ममता बनर्जी ने करीब 80 सीटों के आसपास ममता बनर्जी को मिली हैं। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 सीट और हुमायूं कबीर, जिन्होंने बाबरी मस्जिद के नाम पर कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी थी, पूरे पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि पूरे देश में आप कह सकते हैं कि एक पूरा विवाद खड़ा किया था मुर्शिदाबाद में, उन्होंने भी 2-2 सीटों पर अपनी जीत दर्ज कर ली है। हुमायूं कबीर की पार्टी से जिन लोगों ने भी चुनाव लड़ा था वो लोग सिर्फ 100, 200, 500, 400 वोट ही ला पाए हैं। वहीं CPIM को 1 सीट मिली है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये इलेक्शन फेयर था? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिस तरीके से बंगाल के चुनाव को जिस तरीके से कंडक्ट करवाया है उस पर बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। ये जीत जनता की कम और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के मैनिपुलेशन की ज्यादा लगती है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटर लिस्ट को रिवाइज करने के नाम पर SIR कैंपेन चलाया था। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक वेस्ट बंगाल में लगभग 91 लाख लोगों के वोटर्स के नाम लिस्ट से काट दिए गए। दोस्तों, ये स्टेट के टोटल 7.6 करोड़ वोटर्स का लगभग 11 से 12% होता है। जरा आप इन आंकड़ों को गहराई से समझिए तो आपको पता चलेगा कि करीब 60 लाख लोगों को सीधे तौर पर एब्सेंट या डेथ घोषित कर दिया गया, मृत घोषित कर दिया गया, और करीब 27 लाख लोगों को इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया, उनका नाम काट दिया गया। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इलेक्शन के बाद जब चुनाव के परिणाम आ गए तो खुल करके इस बात को एडमिट किया कि हिंदू वोटर्स का कंसोलिडेशन हुआ है और उन्होंने TMC को प्रो मुस्लिम पार्टी बताया, यानी मुस्लिमों ने TMC को वोट किया और हिंदुओं ने BJP को वोट किया। वहाँ मुसलमान वोट पूरा के पूरा TMC को मिला। ये लोग बहुत कट्टरवादी, इसलिए मेरा मार्क ठीक है। मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूँगा। यहाँ पर सीधे पोलराइज कर दिया पूरी की पूरी जनता को, पूरे चुनाव को एक धार्मिक रंग दे दिया। आप इनका ये बयान सुन सकते हैं।
কমিশন তাদেরকে প্রণাম জানাই। আমাকে ভবানীপুরের মুসলমানরা ভোট দেয়নি। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बंगाल में 2400 कंपनीज सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनात की, जो कि किसी भी स्टेट इलेक्शन के लिए एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। काउंटिंग के दिन अभिषेक बनर्जी ने ये सीधा सीधा आरोप लगाया कि काउंटिंग अनयूजुअली स्लो थी 2021 में, जहां 8.5 घंटे में 90% काउंटिंग हो गई थी। इस बार उतने ही टाइम में सिर्फ 6 से 8 राउंड्स पूरे किए गए। 8.5 ঘন্টা ধরে কাউন্টিং চলছে। 8.5 ঘন্টা যেখানে 21 সালে প্রায় 90% কাউন্টিং কমপ্লিট হয়ে গেছিল, এখনো 4 রাউন্ড 5 রাউন্ড 6 রাউন্ড 8 রাউন্ড কাউন্টিং হয়েছে, বাকি রয়েছে। 2026 के असेंबली इलेक्शन का एक महत्वपूर्ण पक्ष ये भी है कि 2029 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें बंगाल की तरफ से, बंगाल से भारतीय जनता पार्टी को कितना सपोर्ट मिलने वाला है, बंगाल से भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं। कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कम सीटें आई हैं 2014 और 19 के अगर अनुसार देखा जाए तो ये जो चुनाव था 2026 का, ये 2029 के लिए बहुत ही मायने देता है, क्योंकि अगर 2026 में इस तरीके से प्रचंड बहुमत आया है अगर भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से, तो 2029 में भी ये कयास लगाए जा सकते हैं, ये उम्मीद जताई जा सकती है कि लोकसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से बहुत ही सकारात्मक पक्ष और सकारात्मक मत मिलने वाला है। खैर, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।